और वो कहता है तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरारधे कली प्रथम चरणे तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे अष्टाविंशति एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शतसंवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायणे अमुक ऋतौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्ने। यानी राम से पहले भी सनातन अस्तित्व में था। कुरान इस धरती पर आई आज से 1400 साल पहले। 80% सनातनियों के घर में तो वेद है नहीं। मनुस्मृति को लेकर क्या विचार? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। और कश्ती ऐसी डूबी कि 500 साल लग गए हमें राम मंदिर बनाने में, विजय पताका फहराने में। 500 साल लगे हैं तो 2 साल लगेंगे, टूट भी जाएगा। तो कल को अगर ये सरकार न रही, योगी आदित्यनाथ मोदी न रहे, तो क्या फिर वही हालात हो सकते हैं? इंशाअल्लाह बाबरी की शहादत का बदला लेंगे। 2 लाख मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। हजारों हजार मुसलमानों को काट करके चौराहों पर लटका दिया गया था। हर मुगलों की कब्र तोड़ी जाएगी। हम कब कहते हैं? मदरसे, मस्जिद देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। भाई अल्लाह की राह में शहीद होना है, ये शिक्षा कौन देगा? कोई मंदिर में जाके तो ये शिक्षा नहीं मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज एक बेहद विशेष बातचीत होगी सनातन पर, संस्कृति पर, वैदिक लिटरेचर पर बात होगी, यानी वेदों पर, और इसके अलावा देश के तमाम और मुद्दों पर। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ऑथर हैं, ऑरेटर हैं, सनातन महासंघ के फाउंडर हैं, नाम गौतम खट्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सर अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बहुत अच्छा है। अभी आप आ गए हैं तो और अच्छा है। पूरे दिन कैसा बीतता है, कैसे लाइफ स्टाइल है? सुबह उठते हैं, फिर नित्य कर्म जो हमारा है उसको करते हैं, फिर उसके बाद अपना यज्ञ आदि का जो कार्यक्रम है वो करते हैं। फिर अधिकतर तो प्रवास हमारा रहता है। विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास रहता है, वो प्रवास चलता है। प्रवास नहीं है तो फिर अपना दिनचर्या अलग तरीके से चलती है, लोगों से जनसंपर्क आदि, और इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। आज के दौर में जब युवा मेट्रो सिटीज वाली लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, उस दौर में आध्यात्म की तरफ कैसे आना हो? अब इसमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अध्यात्म क्या है, क्योंकि लोगों के दृष्टिकोण में अध्यात्म एक बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा शब्द है, बहुत जो अपने आप में एक बड़ा रहस्यात्मक सा है कि अध्यात्म का मतलब क्या होता होगा। लोग कंदराओं और गुफाओं में रहते होंगे, जंगलों में रहते होंगे, हैं, कंदमूल खाते होंगे, ऐसा लोगों के बीच में सोच रहती है कि दिन भर घंटी बजाते रहते होंगे, पूजा पाठ करते रहते होंगे। इस तरह से लोगों ने एक तरह का एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन बनाया है। तो ये भी अब लोग अध्यात्म क्या समझते हैं, सबसे पहले तो ये प्रश्न है। मैं तो समझता हूँ कि अध्यात्म तो हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हो, चाहे ना रहता हो, चाहे इधर रहता हो, चाहे उधर रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे फ्लैट में रहता हो, चाहे घर में रहता हो, चाहे बंगले में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसके जीवन में अध्यात्म तो सहजता से होता ही है कि वो अपने माता पिता का आदर करता हो, बड़ों का सत्कार करता हो, मांस आदि का सेवन ना करता हो, अनावश्यक ये जो द्रव्य हैं इन सब चीज़ों को ना ग्रहण करता हो। यही तो अध्यात्म है। समय पे उठता हो, समय पे सो जाता हो, 24 घंटे में 24 मिनट ध्यान लगा लेता हो, परमात्मा को याद कर लेता हो, इसी को अध्यात्म कहते हैं। बिल्कुल। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो पता चला कि पीएचडी आपने वैदिक लिटरेचर से की। आज के दौर में जब वेदों की बात होती है, सबसे पहले तो अपौरुष कहे जाते हैं वेद की, मतलब अपौरुष, हाँ, अपौरुष कहे जाते हैं। वैज्ञानिक
दौर में भी क्या ये सत्य साबित होता है? हाँ बिल्कुल। कैसे, थोड़ा समझाइएगा। देखिए, कुरान उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। हम्म। कुरान इस धरती पर आई आज से 1400 साल पहले। हम्म। मोहम्मद साहब ने इस्लाम संप्रदाय की स्थापना करी। उससे पहले कुरान का कहीं अस्तित्व नहीं था। मोहम्मद साहब के पिता से पूछिए, माता से पूछिए, दादा से पूछिए, परदादा से पूछिए, तो वो कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते। यानी 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के शख्स इस धरती पर आए और उन्होंने कुरान नाम की एक पुस्तक दी और इस्लाम नाम के मजहब की स्थापना करी। अल्लाह नाम का एक परम तत्व की व्याख्या करी और उन्होंने बता दिया। तो हमारे पास सीधी सीधी गणना है कि 1400 साल पहले इस्लाम इस धरती पर आया। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, आज से 2025 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। मरियम उनकी माता थी, पिता उनका कौन था ये किसी को पता नहीं, क्योंकि मरियम का विवाह ही नहीं हुआ था। क्रिश्चियनिटी की जो हम चर्चा कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आए, तो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल नाम का एक ग्रंथ दिया और उस बाइबल नाम का ग्रंथ जो था वो 2025 वर्ष पूर्व आया। उससे पहले बाइबल का कोई अस्तित्व नहीं था। क्रिश्चियनिटी को कोई जानता नहीं था और जीसस क्राइस्ट की माँ तो जो मरियम थी वो तो क्रिश्चियन नहीं थी और उनके पिता तो कौन थे ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि मरियम के स्वप्न में खुदा आ गए थे और फिर मरियम जो है गर्भवती हो गई थी। ऐसी ऐसी पूरे उनकी जो फिलॉसफी है वो बताती है। अब हर ग्रंथ को लिखने वाला या हर ग्रंथ को देने वाला और हर मजहब का प्रादुर्भाव करने वाला व्यक्ति पूरे इतिहास में हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब सनातन की बात करते हैं तो सनातन का जो सबसे परम तत्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हनुमान, शिव, जब इनकी चर्चा होती है तो आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता कौन थे? महाराज दशरथ थे, वो भी सनातनी थे। उनकी माँ कौन थी? कौशल्या थी, वो भी सनातनी थी। यानी राम से पहले भी सनातन अस्तित्व में था। दशरथ के पिता, दशरथ के पिता के पिता, दशरथ के पिता के पिता के पिता, ये सब सनातनी थे, सब वेद को पढ़ते थे। महाराज दशरथ भी वेद पढ़ते थे, सीता के पिता जनक भी वेद पढ़ते थे और वेदों के प्राकांड विद्वान थे। आप कृष्ण को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के पिता भी सनातनी थे। ऐसा नहीं कृष्ण आए उसके बाद वेद आया, उसके बाद सनातन आया और उसके बाद सनातनी परंपरा चली। लेकिन यही कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ तो इस्लाम आया मोहम्मद साहब के साथ, मोहम्मद साहब लेके आए, लेकिन मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। तो यानी जब हम इसकी गणना करते हैं और खोज निकालते हैं तो पता चलता है कि ये अनादिकाल से है, सदा से है, इसीलिए इसको सनातन कहते हैं। ये पुरातन से भी पुरातन है और नूतन से भी नूतन है, नए से भी नया है और पुराने से भी पुराना है, इसीलिए ये सनातन है। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं इनकी जो वैज्ञानिक गणना है ये बताती है कि जो सृष्टि है लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, 2 अरब साल से अस्तित्व में है। ये तो वैज्ञानिकों की गणना हो गई सृष्टि को लेकर के। इसी प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, जात कर्म संस्कार करते हैं, कर्णभेद संस्कार करते हैं, वेदारंभ संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, कोई भी संस्कार कीजिए, 16 के 16 या 16 से इतर भी जो होते हैं, भी गृह प्रवेश तो 16 संस्कार में नहीं आता है ना, तो गृह प्रवेश भी करोगे तो भी 13वीं तो 16 संस्कार के अंतर्गत नहीं आती। श्राद्ध कर्म जो है, तर्पण जो है, वो भी 16 संस्कार के अंतर्गत नहीं आता। कोई भी कार्य करेंगे जिसमें एक ब्राह्मण बैठेगा तो वो ब्राह्मण सबसे पहले यजमान को कहेगा कि आप हाथ में जल लीजिए और जल लेकर के वो एक संकल्प कराता है और वो कहता है तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरारदे हैं कली प्रथम चरणे तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे अष्टाविंशति, इस तरह से एक गणना करता है। एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायणे अमुक ऋतौ अमुक वासरे अमुक गोत्र उत्पन्ने अमुक प्रांते अमुक जनपदे अमुक ग्रामे भरतखंडे आर्यवर्तांतरे जम्मूदीपे अहम देवयज्ञ क्रियते। ये पूरी एक
ये बोलना ही बोलना है। बिल्कुल। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, यदि हम इसको समझें। एको वृंदा 1 अरब 96 कोटयो 96 करोड़ 8,53,128वां वर्ष। इसमें ये वाली ऋतु, ये वाला दिन, ये वाला महीना, ये वाला पक्ष, ये इस गोत्र में उत्पन्न, और इस वाले दिन को हम ये देव यज्ञ कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो ये क्या है? पूरी गणना है, पूरी ये एक गणना है। 1 अरब 96 करोड़ कितना होता है? लगभग 2 अरब। विज्ञान क्या कह रहा है? 2 अरब। 1 अरब 96 करोड़। जब से ये सृष्टि है तभी से यज्ञ आदि कर्म चलते आ रहे हैं, और जब जब पंडित इस तरह का कोई कार्य करता है तो वो गणना कर लेता है, वो गिनती जुड़ती चली जाएगी। कल जब होगा तो 1 दिन प्लस हो जाएगा, परसों जब होगा तो 1 दिन प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है? 1 अरब 96 करोड़ वर्ष लगभग इस सृष्टि को हो गए। जब से सृष्टि है तभी से वेद है। तो ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जब भी कोई प्रोडक्ट संसार में लॉन्च होता है तो उसके साथ एक यूजर गाइड आती है। इसी प्रकार जब ये सृष्टि रूपी प्रोडक्ट परमपिता परमात्मा ने दिया तो उसके साथ एक यूजर गाइड दी, एक कैटलॉग दी, उसी का नाम है वेद, कि हमको इसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप इस आश्रम में आए और आश्रम में आते ही आपने फूल तोड़ना शुरू कर दिया, आपने गंगा जी में जूते लेकर के चले गए, या आप कुछ भी इस तरह का कार्य करने लगे, बिना पूछे अंदर चले गए, तो फिर कोई भी जो यहाँ का व्यवस्थापक है वो आपको कहेगा कि आपको 2,000 रुपये जुर्माना देना है। तो आप कहेंगे 2,000 रुपये जुर्माना क्यों देना है? तो वो कहेगा आपने फूल तोड़े हैं। तो आपने कहा कि भाई फूल नहीं तोड़ने थे, इस बात का हमें बताया नहीं गया, गंगा जी में इस समय नहीं जाना था, आपने हमको बताया नहीं। तो अगर आप हमको बताते पहले से तो हम फूल नहीं तोड़ते। अब जब आपने हमको फूल तोड़ने के लिए बताया ही नहीं, मना किया ही नहीं, तो फिर जुर्माना लगाना तो पाप है, ये तो गलत बात है। इसी प्रकार जब परमात्मा ने संसार बनाया तो उसने एक यूजर गाइड दी कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उस ईश्वर ने पहले ही वेद में विधान कर दिया, बता दिया कि आपको किसी भी जीव की हत्या करके उसका मांस नहीं खाना है, आपको अपने माता पिता के साथ अभद्र, अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार नहीं करना है, आपको सुबह उठ करके समय पर स्नान कर लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पहले से पूरा जो विधान है ये पूरा वेद में है। बिल्कुल। और इसीलिए वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। अब जब वेदों पे चर्चा हो रही है, 4 वेद जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें से सभी वेद ईश्वरीय हैं, सभी वेद में अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कई ऐसे वेद हैं, जैसे अथर्ववेद की बात करते हैं कि उसमें जादू टोना है और ये सब चीजें ये बताई गई तमाम ऐसे लोगों के द्वारा, तो फिर कहते हैं कि ये क्या भ्रांतियां नहीं हैं जो जादू टोना ये सब बताया गया उसमें? इसको थोड़ा आप विस्तार से समझाइएगा। जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि अथर्ववेद में जादू और टोना है, तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र है, वो एक भी व्यक्ति, मैंने आज तक जो भी व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि अथर्ववेद में जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, किसी का ओपरा पराया है, डाकनी साकनी है, जो भी व्यक्ति दावा कर रहा है, आज तक उसने एक भी वेद का मंत्र रेफरेंस के रूप में बोल के नहीं बताया। अगर जादू टोना है तो आप मंत्र बोलो ना कि अथर्ववेद के इस चैप्टर के इस मंत्र में यहां पर यह जादू टोना का विधान किया गया, मंत्र बोलो। कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस दो साथ में, संदर्भ और प्रसंग बताओ। एक भी व्यक्ति नहीं बता रहा, खाली झूठे दावे, झूठी बातें, अनर्गल टिप्पणियां। जिसने कभी अथर्ववेद को देखा भी नहीं उठा करके, वो भी ये झूठ बोलने लग रहा है। और ऐसे नहीं, पढ़े पढ़े लिखे लोग, सड़क छाप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे, एक आचार्य प्रशांत करके बहुत वायरल पर्सनैलिटी है इंटरनेट की, वो इस तरह की झूठी, बेबुनियाद, मूर्खतापूर्ण बातें एक दिन कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनको। वो कह रहे हैं अथर्ववेद में जादू टोना है। तो मैंने कहा इस मूर्ख को कोई समझाए कि अथर्ववेद को क्या आपने कभी देखा भी है? पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ बातें जो हैं वो सुनी सुनाई, किसी ने कह दी, हमने सुन ली, फिर हमने कहीं जाके बोल दी, लेकिन किताब उठा करके कभी भी पढ़ा नहीं। तो ऐसी बातों पर मैं बहुत अधिक यकीन और विश्वास नहीं करता हूं। आप मेरे को बताओ कि भैया इस वाले मंत्र के अंदर जादू टोने की बात आई है, और मंत्र बोल के बताओ।
तब तो हम विश्वास भी करें। ये केवल और केवल सनातन को बदनाम करने के लिए इस तरह की झूठी बातें लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं। और क्योंकि कोई पढ़ता लिखता तो है नहीं, आज सनातनियों में 80% सनातनियों के घर में तो वेद है नहीं। अब जिनके घर में वेद नहीं है वो ये बात बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीन और विश्वास कर रहे हैं कि अथर्ववेद में जादू टोना है। तो ऐसे लोगों का तो कोई इलाज है नहीं। अच्छा, आपने आचार्य प्रशांत का जिक्र किया तो तमाम और बातें कहते हैं, जैसे वैवाहिक जीवन को लेकर तमाम बातें कहते हैं। क्या मतलब है शादी करने से वैवाहिक जीवन में क्यों बंधना? हाँ, वैवाहिक जीवन को आप कैसे देखते हैं? देखिए सनातन आचार्य प्रशांत क्या है ना, वो कोई प्रामाणिक धर्माचार्य धर्म गुरु तो है नहीं, है ना। वो एक वामपंथी व्यक्ति हैं, एक वामपंथी एजेंट है। और वामपंथी एजेंट इसलिए मैं उनको कह रहा हूं क्योंकि उनका एक ही काम है कि सनातन का कवर दिखा करके, भगवत गीता का कवर दिखा करके कैसे कम्युनिज्म सेल करना है मार्केट में। क्योंकि अगर वो कोर कम्युनिज्म का फेस लेकर के समाज में आएंगे तो कोई उनको सुनने वाला तो है नहीं। तो भगवत गीता का कवर लगा करके अंदर कम्युनिज्म, मार्क्सवाद की जो फिलॉसफी है उसको बेचने का उनका एक अपना एजेंडा है। क्योंकि आप उनकी कोई भी प्रवचन सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं मैं भगवत गीता पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक पूरे इंटरनेट पर भगवत गीता जहां वो पढ़ा रहे हैं उनके मुंह से एक भगवत गीता का श्लोक नहीं सुना। अद्वैत की वो बात करते हैं, वेदांत की वो बात करते हैं, वेदांत का एक सूत्र मैंने उनके मुंह से नहीं सुना। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं जो उनके भक्त हैं या जो उनके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, जो ब्लाइंड बिलीवर्स हैं, वो पूरे इंटरनेट में से या पूरी उनकी साहित्य में से जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें से कहीं एक पंक्ति निकाल करके दिखा दें जहां आचार्य प्रशांत ने यह कहा हो कि वेदांत सूत्र में यह लिखा है और मैं इसकी बात कर रहा हूं। उनका वेदांत अपना अलग ही एक वेदांत है, अपने अनुसार उन्होंने अपना अलग अनर्गल टिप्पणियां, झूठ, प्रपंच, फरेब, छल, छद्म, कपट। मनुस्मृति को आप कैसे देखते हैं? मनुस्मृति को लेकर क्या विचार? मनुस्मृति एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। आदि संविधान के प्रणेता महर्षि मनु ने मनुस्मृति हमको दी थी, जो भारत आदि भारत का एक संविधान था। और भारत की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा होना चाहिए, संन्यास आश्रम कैसा होना चाहिए, गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, वैश्य को कैसा होना चाहिए, शूद्र को कैसा होना चाहिए, इसका पूरा विधान महर्षि मनु ने दिया। हाँ, बीच में कुछ काल में ऐसे लोग आए जिन्होंने मनु को बदनाम करने के लिए मनु की स्मृति में, मनुस्मृति में आदि विधि के जो प्रणेता थे महर्षि मनु, उसमें कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर दी, कुछ मिलावट कर दी, कुछ झूठ बातें घुसा दी और बदनाम महर्षि मनु को कर दिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें तो वक्फ बोर्ड नहीं था, लेकिन बाद में घुसा दिया। और उन लोगों ने घुसाया जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, बाबा साहब के संविधान की हत्या कर देंगे, संविधान के हत्यारे हैं। तो संविधान के हत्यारे तो आप लोग हैं ना। उन्होंने तो प्रियम्बल में चेंज कर दिया, प्रियम्बल में चेंज कर दिया, इमरजेंसी लगा के चेंज कर दिया, सेक्युलर शब्द घुसा दिया है। तो संविधान को बचाने की भी बात वो लोग कर रहे हैं जो संविधान के खुद हत्यारे रहे हैं, जिन्होंने संविधान को जनमत के आधार पर नहीं, बहुमत के आधार पर नहीं, अपने मत के आधार पर फेरबदल कर दिया। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं। उदाहरण के लिए पिछले दिनों में राहुल गांधी जी का एक व्याख्यान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे गॉडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो संविधान का हत्यारा था। अब भाई साहब को ये नहीं पता है कि गॉडसे ने जब गांधी को मारा तब तक संविधान बना ही नहीं था, और गॉडसे के मरने के बाद संविधान लागू हुआ। तो जब तक संविधान इस देश में आया, बन करके लागू हुआ, तब तक तो गॉडसे को फांसी हो चुकी थी। तो संविधान का हत्यारा गॉडसे कैसे हो गया? तो उनको पता नहीं है, बस उनको एक किसी ने कैसेट लगा दी है उनके दिमाग में कि गॉडसे ने गांधी को मारा
एक तो ये बात, और दूसरी उनके दिमाग में एक कैसेट लगा दिया है कि तुम एक ही कैसेट बजाते रहो पूरे देश में, संविधान बचाओ। तो एक ही झूठ अगर बार बार आप बोलेंगे तो सत्य तो नहीं हो जाएगा, पर लेकिन लोग किसी और कालखंड में उस पर विश्वास तो करेंगे ही ना। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसी यही कारण रहा कि 99 सीट आ गई और मोदी जी बहुत पिछड़ गए। मोदी जी की 2024 में कितनी 240 सीट आई। हाँ 240। 240 पे सिमट गए, 400 पार का नारा दे रहे थे। तो इन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। जनता पागल हो गई, सारे मुस्लिम एक हो गए कि अरे संविधान बदल देंगे, मोदी जी आ गए तो हमारा क्या होगा। इसीलिए वो बेचारे पिछड़ गए और इनकी 99 सीट आ गई। मैं वही आ रहा हूँ, देश की राजनीति के मुद्दों पे आऊंगा, लेकिन मैं किसी कालखंड की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई किताबें लिखी गई भगवान राम को लेकर, रामायण को लेकर। अमिश त्रिपाठी का मैं जिक्र करूंगा और उसमें किस तरीके से व्याख्या की गई लक्ष्मण जी की, राम जी की, सीता जी की, और उस पर खामोश रहा है पूरा सनातन धर्म। आप जैसे कुछ लोगों ने बोला उस पर, लेकिन अभी उसका वो प्रभाव नहीं दिख रहा। किसी कालखंड में अमिश त्रिपाठी की उस किताब का रेफरेंस देकर हमारे भगवानों को इस तरीके से दर्शाया तो जा ही सकता है। बिल्कुल रेफरेंस दिया जाएगा। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी को वो गिफ्ट दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी ले भी रहे हैं। पीएमओ ने क्या जांच नहीं करी, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री के सामने कोई जाकर के ऐसे कैसे खड़ा हो गया। पीएमओ क्या कर रहा था। इतनी बड़ी टीम है, जब प्रधानमंत्री से कोई मिलने जाता है तो उसके पूरे 7 पीढ़ियां उसकी जांच, स्कैनिंग होती है पूरी। और प्रधानमंत्री तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, राहुल गांधी से भी यदि किसी को मिलना होता है उसकी पूरी जांच होती है, पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है, सब खंगाला जाता है। तो कौन मूर्ख लोग पीएमओ में बैठे हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि अमीश त्रिपाठी की किताब में राम को छोड़ करके बाकी सब चीजें हैं। राम की हत्या कर दी उस आदमी ने, माता सीता के उस उच्चतम आदर्श की हत्या कर दी, जिसको आज भी सनातनी लोग ये कह करके पूज रहे हैं कि मर्यादा में सर्वोत्तम थे, इसीलिए उनको कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर एक मूर्ख आदमी ने एक सीरीज लिखी रामचंद्र, और उसमें राम जी को मांसाहारी दिखा दिया, सीता माँ का चरित्र हनन कर दिया पूरा। भरत की 5 गर्लफ्रेंड है। अब अगर भरत गुरुकुल में 5 गर्लफ्रेंड बना रहा था तो अमीश त्रिपाठी से पूछिए कि कौन सा ऐसा गुरुकुल था जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। आज भी जो विशुद्ध वैदिक गुरुकुल है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, आप जाके देखो ना, जिस गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं वहां किसी भी स्त्री का प्रवेश वर्जित है। वहां पर कोई महिला नहीं रहती है, पूरा मैनेजमेंट ब्रह्मचारियों के हाथ में रहता है, पुरुषों के हाथ में रहता है। और जिस गुरुकुल में कन्याएं पढ़ती हैं वहां एक भी पुरुष ब्रह्मचारी नहीं रह पड़ता। तो वो कौन मूर्ख अमीश त्रिपाठी है जिसको इतना भी सेंस नहीं था कि जिस गुरुकुल में लड़कियां थी ही नहीं तो भरत गर्लफ्रेंड किसको बना रहे थे भाई, और एक नहीं 5-5। तो इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, और वो बेस्ट सेलर ऑथर हो गए। सबसे बड़ी बात, करोड़ों रुपया कोई अब्दुल तो राम की किताब नहीं पढ़ने बैठा है, कोई लक्ष्मण को नहीं पढ़ रहा है, सीता और रावण को कोई अब्दुल लंका को नहीं पढ़ रहा है, कोई जोसेफ नहीं पढ़ रहा है अमीश की किताब, सारे हिंदू पढ़ रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसे मूर्खों का जब प्रादुर्भाव होगा तो सनातन की तो बदनामी अपने आप हो जाएगी। किसी बाहर वाले की तो जरूरत ही नहीं है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। और कश्ती ऐसी डूबी कि 500 साल लग गए हमें राम मंदिर बनाने में, विजय पताका फहराने में। वो दिन आया 25 नवंबर 2025। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। क्या अब यहाँ से हम मान लें कि सनातन का पुनर्जागरण हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 500 साल लगे हैं तो 2 साल लगेंगे, टूट भी जाएगा। कैसे? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कृष्ण जन्मभूमि को कितनी बार तोड़ा गया और कितनी बार बनाया गया, किस किसने बनाया और किस किसने तोड़ा, पूरी हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए।
काशी विश्वनाथ को कितनी बार बनाया गया, भारतीय राजाओं के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया और कितनी बार तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर कितनी बार बना और कितनी बार तोड़ा गया। और जब जब तोड़ा जाता था अगली बार उससे कई गुना अधिक भव्यता से बनाया जाता था। कृष्ण जन्मभूमि को जब पहली बार विध्वंस किया गया, उसके बाद जब बनाया गया भारतीय राजाओं के द्वारा, तो पहले से कई गुना अधिक भव्यता के साथ बनाया गया, लेकिन फिर तोड़ दिया गया। तो कल को अगर ये सरकार न रही, योगी आदित्यनाथ, मोदी न रहे, तो क्या फिर वही हालात हो सकते हैं? आप YouTube उठा के देख लीजिए, जनसंचार क्रांति का जमाना है। 85 मौलानाओं के वीडियो आपको मिल जाएंगे जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, और वो प्रवचन में अपने व्याख्यान में कह रहे हैं इंशाअल्लाह बाबरी की शहादत का बदला लेंगे। 6 दिसंबर 2025 को, अभी कुछ दिन बाद, हुमायूं कबीर नाम है टीएमसी के विधायक का, बंगाल में बाबरी की नींव रखने की धमकी दे रहा है। 2 लाख मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। फिर वही बंगाल जहां डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, मोहम्मद सोहरावर्दी और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 2 दिन में हजारों हजार मुसलमानों को काट करके चौराहों पर लटका दिया गया था। वही बंगाल से पुनर्स्थापना जिहाद की ये लोग करने जा रहे। तो अभी तो बंगाल में कर रहे हैं ना, ये तो जगह जगह होगा, अभी आप देखते जाओ। तो ये आप हिंदुओं को कैसे समझाएंगे कि कल को अगर जो आज हैं नहीं रहे तो मंदिर भी नहीं हो सकता? अभी तो देखिए, हिंदू जो है एकदम फूल करके मदमस्त है अहंकार में। उसको लग रहा है कि बस राम मंदिर बन गया, पताका फहरा दी प्रधानमंत्री जी ने, चक्रा घुमा दिया, हो गया काम, अब हम लोग जीत गए। ऐसे थोड़ी जीतेंगे। उन लोगों का काम अंडरग्राउंड है। वो लोग ये प्रपंचबाजी में विश्वास नहीं करते हैं। एक मंदिर बनाया, 10 बार इवेंट कर दिया है, तो इवेंट मैनेजमेंट का, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का केंद्र बन गया राम मंदिर। तो उनका अंडरग्राउंड क्या मकसद है? उनका अंडरग्राउंड पूरा काम चल रहा है। हर 10 किलोमीटर पर एक मदरसा है। हर दिन नए मदरसे की नींव रखी जा रही है। हर मदरसे में हजारों बच्चे अरबी, उर्दू, कुरान की तालीम लेते हैं। हमारे यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे गुरुकुलों की क्या स्थिति है? पिछले 10 साल में मोदी सरकार में कितने नए गुरुकुल खुले और कितने नए मदरसे खुले, लिस्ट निकाल लीजिए। कितनी मस्जिदें अपने यहाँ इकट्ठा हुआ जकात का पैसा मदरसे की शिक्षा को बढ़ाने में देती हैं, और कितने मंदिरों का पैसा गुरुकुलों में जाता है, आप निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कहीं आपने देखा इस देश में इतने करोड़ों मुसलमान रहते हैं, कहीं उनका इस तरह का इवेंट देखा? वो ये फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करते। उनका एजेंडा अलग है। बाबरी मस्जिद के लिए भी तो पैसा दिया ना, बाबरी मस्जिद के लिए भी तो जमीन दी ना। कहीं इवेंट देख रहे हो आप? किसी को पता भी नहीं है कहाँ बन रही है, कितनी बन गई, कहाँ तक काम पहुंचा। वो तो कह रहे हैं हम बनाएंगे ही नहीं, धन्नीपुर में हम बनाना ही नहीं हमें मस्जिद। हाँ, तो फिर नहीं बनाना है तो सोचिए कि उनके अंदर कितना रोष है। उनका एजेंडा क्लियर है। अभी काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? सत्ता बदलने की देरी है बस। नहीं, मस्जिद का निर्माण का काम नहीं, मस्जिद का निर्माण का कार्य नहीं शुरू हुआ। जमीन उन्होंने ले ली है ना। जमीन भी वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। सरकार ये अभी एनओसी योगी सरकार ने दी नहीं, क्योंकि फायर ब्रिगेड पहुंचने और एग्जिट और एंट्री का जगह नहीं मिल रही जहां बन रही। तो एनओसी कैंसिल कर दी गई अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे इन्हें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये तो एजेंडा है ना, वो तो जानबूझ के वो बनने नहीं देना चाहते हैं योगी जी, इसीलिए शायद ये सब प्रपंच हो रहा है। तो समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है। आज हमारा है। आपने वो जो बात कही कि रोष उनके अंदर कितना है, ये रोष कब फूट कर निकल सकता है? वो तो वही बताएंगे कब फूटेगा। शायद नरेंद्र मोदी जी के हटने का इंतजार है, या योगी जी के चले जाने का प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। तो कोई तो बचा नहीं सकता है, सबको तो खुद ही बचना पड़ेगा। भाई पाकिस्तान में, कश्मीर में, बंगाल में जब सब घटनाएं घटी तो कोई तो बचाने नहीं आया ना। गृह मंत्री भी था वहीं, प्रधानमंत्री भी था, सब थे। तो कोई बचाने तो नहीं आएगा, सबको तो अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। तो वक्त आ गया है कि शस्त्र के साथ शास्त्र भी हिंदू घरों में हो। शास्त्र के साथ शस्त्र भी हिंदू घरों में। शास्त्र तो है ही नहीं। साथ तो तब हो जब पहले शास्त्र हो। शास्त्र है नहीं,
जब शास्त्र नहीं है तो शस्त्र कहाँ से आएंगे? ये भी तो बड़ा विषय है। उनके पास तो सब है, AK-47 से लेके अवैध जखीरा हथियारों का। आप किसी भी मस्जिद में जाओ, आपको अवैध हथियारों का जखीरा मिल जाएगा। किसी भी मंदिर में जाओ तो एक ले दे करके भगवान गणेश के हाथ में एक फरसा हुआ करता था, वो फरसा भी अब निकाल करके केवल लड्डू लड्डू रह गए, और एक हाथ से आशीर्वाद आशीर्वाद रह गया, बाकी सब लड्डू रह गए बस गणेश के हाथ में। किसी भी देवी की प्रतिमा को देखो, पूरा जो है चेंज कर दिया, क्योंकि प्रतिमा बनाने वाला ही मुसलमान है। जो गणेश उत्सव होता है, उस गणेश उत्सव में अधिक से अधिक जो प्रतिमाएं बनती हैं वो कौन बनाता है? यही कारीगर हैं इन्हीं के, सब वही कारीगर है। मैं वही कह रहा हूँ कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया एक विधायक हैं कुंडा से, उन्होंने बहुत पहले महाकुंभ के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि हैदराबाद वाले नेता ने जो बात कही कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हट जाए, तो अगर आप ध्यान से बैठकर सोचेंगे तो उसने सही कहा। बिल्कुल सही कहा। 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाएगी, आधा तो हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। उसने आईना दिखाया। ओवैसी तो हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं। उन्होंने एक आईना दिखाया कि देखिए आपकी परिस्थिति क्या है, आत्मावलोकन कर लीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए कि एक बार को अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो क्या होगा। उसने रिकॉल किया इतिहास को। जैसे सोहरावर्दी जब बंगाल का प्रधानमंत्री हुआ करता था उस समय, और डायरेक्ट एक्शन डे 14 अगस्त 1946 का दिन घोषित हो गया, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? पुलिस को ही तो हटाया था, पुलिस को ही तो छुट्टी पे भेजा था। और गलती से जो हिंदू पुलिस थानों के प्रभारी थे, निरीक्षक थे, अध्यक्ष थे, थाना प्रभारी थे, उन सबको हटा करके मुसलमानों को बिठाया था और अस्पतालों की छुट्टी कर दी थी, ताकि लोग मरे तो अस्पताल की ओर जाएंगे, तो स्वाभाविक है। तो अस्पताल ही जब बंद हो जाएगा तो बचाएगा कौन? और जब पुलिस थाने ही नहीं रहेंगे तो रक्षा कौन करेगा? तो वही बात ओवैसी ने कही कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा लें तो तुम्हारा क्या होगा, ये आत्मचिंतन कर लो। और ये सत्य बात है, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई, क्योंकि पुलिस है, तब भी मुर्शिदाबाद में तो हिंदू मर रहा है, तो पुलिस नहीं होगी तो क्या होगा? फिर तो घरों में आग लगा देंगे। समझ रहे? तो डेमोग्राफी चेंज इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट में आप देखिए, अगर मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ तो यहाँ के तो हालात ही एकदम बदल गए हैं डेमोग्राफी चेंज की वजह से। यहाँ के क्या, वो तो सब जगह के बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज कर दी, हरियाणा के नूह मेवात की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी, बंगाल बदला ही है, सब बंगाल तो सब बदल ही चुका है। तो डेमोग्राफी तो पूरी चेंज करने का एजेंडा क्या है, वो तो हो रही है, प्रत्यक्ष देख लीजिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवभूमि के प्रवेश द्वार पे क्या डेमोग्राफी आप देख लीजिए। तो पूरा का पूरा जो एजेंडा है उनका क्लियर है कि चारों तरफ से इसको कवर कर लेना है, वही चल रहा है। एंट्री एग्जिट ब्लॉक है पहले से पूरा। नैनीताल में देख लीजिए, हल्द्वानी में क्या हुआ, पुलिस थाना तक जला दिया। मनभूलपुरा। तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे निकट ही सब परिस्थितियां घटित हो रही हैं। तो मौजूदा सरकार में देवभूमि में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस पर लगाम लगे? अब वो तो वही बताएंगे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ दिखता है? थोड़ा बहुत तो दिखता है। मजार बाजार तोड़ दी है, लेकिन तोड़ना केवल समाधान नहीं है, तोड़ करके कुछ बनाना भी तो है, ये बड़ा विषय है। तो जातियों में बटा हिंदू एकजुट हो पाएगा कि नहीं कभी? अभी तो कह नहीं सकते कुछ। आप लोगों का प्रयास कब काम आएगा? जब आप ये देखिए, कश्मीर में जब मरे तब एकजुट नहीं हुए, बंगाल में आज मर रहे हैं तो भी एकजुट नहीं हो रहे। तो अब कब एकजुट होंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भारत में बढ़ती इस्लामिक कट्टरता खतरे का कितनी बड़ी साजिश है या कितना बड़ा खतरा है? ये तो सब जगह ही इस्लामिक कट्टरता तो चारों दिशाओं में फैल रही है, हर क्षेत्र में, हर जगह, कहीं छूटा नहीं है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी उनका एक ही एजेंडा है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना। जहां इस्लामिक लोग नहीं है वहां इस्लामिक लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना है और अपना शासन स्थापित करना है। वही पाकिस्तान में किया, वही बांग्लादेश में किया, वही म्यांमार में किया, वही अफगानिस्तान में किया।
और वही अब छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान के रूप में भारत में भी उनका एजेंडा क्लियर है। ऐसे काशी मथुरा अयोध्या की बात तो चलती है, लेकिन इसके अलावा अब बात उठ गई कि 3 नहीं, अब 30,000 से ज्यादा हमें चाहिए। उसमें चाहे भोजशाला हो या फिर और भी तमाम जो हिंदुओं के जगह रहे हैं। तो ये 30,000 का जो एक मानक मांग कह सकते हैं, ये कैसे पूरा होगा टारगेट? अब ये तो सब ऐसे आप भोजशाला हाल फिलहाल में गए थे, वहां पे क्या देखा? वहां पे यही देखा, वही भोजशाला का मंदिर बना हुआ है, वही एंट्री और एग्जिट की आपने बात करी। तो भोजशाला का जो मंदिर है लगभग उसको अब 1000 वर्ष 2034 में पूर्ण हो जाएंगे। 1000 साल पुराना मंदिर हो जाएगा। तो भोजशाला जब हम अंदर घुसे तो भोजशाला चारों तरफ से कब्रिस्तान से घिरा हुआ। एक कमाल खान नाम का व्यक्ति वहां पर आया था कभी, उसने कहा कि हम तो सरस्वती के बड़े उपासक हैं, सरस्वती के बहुत हम पूजा करते हैं, सरस्वती की हम उपासना आराधना करते हैं। थोड़े बहुत उसने गीत वीत लिखे और जिहाद के नाम से उसने एंट्री ले ली और बोला कि हमको थोड़ा सा जगह दे दो पूजा करने के लिए। तो हिंदुओं ने बेचारों ने उस पर दया करके उसको सूफी संत समझ करके उसको जगह दे दी। तो वो सरस्वती के गीत गाने लगा। अब जब गीत गाने लगा, थोड़ा उसने पैर जमा लिए, पूरी रेकी कर ली, पूरा जायजा ले लिया। उसके बाद उसने खिलजी को निमंत्रण दे करके उसको विध्वंस करा दिया। और आज आप देखिएंगे तो राजा भोजशाला के मंदिर में घुसने से पहले वहां कमाल खान का मकबरा बना हुआ है, इधर खिलजी का मकबरा बना हुआ है, चारों तरफ कब्र और मजार बनी हुई है। एक नहीं असंख्य कब्र और मजार बनी हुई, कब्रिस्तान ने घेर लिया। और शुक्रवार को मुसलमान लोग राजा भोज के सरस्वती के मंदिर में नमाज करते हैं। मंगलवार को हिंदू लोग हनुमान चालीसा करते हैं। तो दुनिया में कोई मस्जिद है क्या जहां पर हिंदू हनुमान चालीसा करता है? लेकिन राजा भोज का 1000 साल पुराना मंदिर, वहां मुसलमान नमाज करता है। वो भी कब? जब 26 के 26 सांसद मध्य प्रदेश में हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, सारी नगर निगम की इकाइयां बीजेपी की हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, गृह मंत्री बीजेपी का है, रक्षा मंत्री बीजेपी का है। उसके बाद भी राजा भोज के 1000 साल पुराने मंदिर में नमाज हो रही है। कौन जिम्मेदार है? 1 रुपया टिकट हिंदू को लेना पड़ता है अगर उसको मंदिर में घुसना है तो। कौन जिम्मेदार है? और मुस्लिमों को भी पता नहीं। मुस्लिम तो जाते हैं बस शुक्रवार को नमाज करने। और टिकट के ऊपर दुर्भाग्य की बात लिखा है, भोजशाला कमाल खान मॉस्क्यू। अब इसका जवाब कौन देगा? मोहन यादव देगा कि नरेंद्र मोदी देंगे? कौन इसका जवाब देगा कि तुमको हिंदू ने वोट देकर के सत्ता पे बिठाया था और तुम अब क्या करने लगे? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ये तो वही बात हो गई। तुमको मुसलमान ने तो वोट नहीं दिया था, तो तुमने राजा भोजशाला मॉस्क्यू अगर था भी तो उसको मंदिर में परिवर्तन क्यों नहीं किया और शुक्रवार को नमाज होने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? ये बड़ा प्रश्न है कि आप क्या कर रहे हैं सत्ता में। उसके बाद भी आपकी इच्छा है कि निरंतर आपको जिताते रहें, आपको प्रधानमंत्री बनाते रहें, आपको गृह मंत्री बनाते रहें, आपको मुख्यमंत्री बनाते रहें, और आप हिंदुओं के हित में कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि हर मुगलों की कब्र तोड़ी जाएगी। हम कब कहते हैं? कहते तो हैं, सुना है। हमने ये कहा कि यदि किसी मंदिर के ऊपर किसी गधे घोड़े कुत्ते खच्चर को दबा करके उस पर कब्र बना दी है तो उसको तोड़ दो। क्योंकि मंदिर में गधे घोड़े खच्चर और कुत्तों की कब्र मजारें नहीं हुआ करती। वहां किसी संत की समाधि तो हो सकती है, किसी भगवान की प्रतिमा तो हो सकती है, पर किसी गधे घोड़े कुत्ते खच्चर की कब्र नहीं हो सकती, क्योंकि मंदिर में ऐसा शास्त्र में विधान नहीं है। तो यदि किसी ने बना दी है किसी काल में तो उसको तोड़ करके वहां से हटा दो। इतनी सी बात है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए नहीं हटी, मोहन यादव के रहते हुए नहीं हटी, तो क्या दिग्विजय सिंह इसको हटाएगा? क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए और उससे कहें कि भाई ये भोजशाला पे जो है जामा मस्जिद बना करके मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, इसे मुक्त कराओ?
अगर राहुल गांधी से कहना है तो फिर बताइए, फिर हम राहुल गांधी से कहें। और अगर राहुल गांधी से नहीं कहना है तो फिर ये दावा क्यों करते हो कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार है? और ये दावा करते हो तो काम करो। 12 साल हो गए, गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया, गायें अभी भी सड़कों पर काट दी जाती है, गौ तस्करी करने वाले छूट जाते हैं और गांव को बचाने वाले, गऊ को बचाने वाले गौ रक्षक जेल में ठोक दिए जाते हैं, उन पर मुकदमे होते हैं। कौन करता है? दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी। क्या मुसलमानों की सरकार है? क्या केजरीवाल की सरकार है? क्या वामपंथियों की सरकार है? क्या सेकुलर लोगों की सरकार है? कौन मुख्यमंत्री है दिल्ली का? किसकी सरकार है? वो तो यही दावा करते हैं ना, हिंदुओं की सरकार है, हम हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के लिए काम करते हैं। तो दक्ष चौधरी को क्यों जेल में बंद किया? डॉक्टर प्रकाश को जेल में क्यों बंद किया? वो तो गाय को मारने नहीं गए थे, उन्होंने तो तस्करों से ट्रक में जो गाय को काटने के लिए कत्ल खाने में ले जा रहे थे, उनसे गाय छुड़ा करके वापस गौशाला में लाए थे ना। तो दक्ष चौधरी को जेल में किसने बंद किया? क्या ओवैसी की पार्टी सत्ता में है दिल्ली में? हिंदुओं की है ना, जो एक दावा करती है कि हम प्रो हिंदू हैं, हमने राम मंदिर बनाया। तो आपको लग रहा है कि सरकार अब सेकुलर होती जा रही? मेरे को क्या लग रहा है, आप देखिए, अगर सेकुलर नहीं है तो गाय की हत्या पर 10 साल से प्रतिबंध क्यों नहीं हुआ? अमित शाह जी ने कहा था ना, एक बार और जिता दो, गौ हत्यारों को उल्टा लटका देंगे। तो कितनों को उल्टा लटकाया अमित शाह जी बताएं? कितने गौ हत्यारों को फांसी दी बताएं? कितने गायों के कत्ल खाने बंद किए बताएं? फिर ये झूठ बात है। फिर इससे बढ़िया तो कांग्रेस थी, कम से कम वो गौ भक्त होने का दावा तो नहीं करती थी। वो तो खुल के बोलती थी कि नहीं भैया, हमको गाय हत्या पर कोई प्रतिबंध लगाने की इच्छा नहीं है, करपात्री जी महाराज आए हैं संसद घेरने के लिए, गोली मार करके इन सबको खदेड़ दो। तो वो फिर ज्यादा अच्छा है। वे शत्रु है तो शत्रु है, मित्र बन के शत्रुवत व्यवहार करना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता। इसलिए संतों के ऊपर गोली चलाई, गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा, तो संतों ने श्राप दिया। करपात्री जी महाराज ने कहा कि गौ अष्टमी के दिन तुमने संतों को मारा, ये तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो तुम्हें माफ कर देंगे, तुमने गाय को भी गोली मारी, इसका दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जाओ तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। और हुआ। इंदिरा गांधी मरी आवास में गोपाष्टमी के दिन, संजय गांधी मरा आकाश में, और राजीव गांधी मरा प्रवास में। पूरा कुल खत्म हो गया। लेकिन उनका एजेंडा तो क्लियर था, कम से कम वो सच्चे लोग तो थे। वो आज भी क्लियर है, वो आज भी क्लियर है, वो सच्चे लोग हैं, ऐसे झूठे नहीं है कि बात करेंगे हिंदुओं की और बात भी करेंगे हिंदुओं की और गला भी काटेंगे हिंदुओं का। ठीक है, अब आए अगर। और इसमें जो सबसे बड़े दुख की बात है, ये जो दरबारी संत हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले संत हैं, जो दलों के संत हैं, जो दरबारी जगत गुरु हैं, जो हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी आ गए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़े दलाल हैं। पहले तो इनकी दलाली पर रोक लगानी होगी। इन दलालों की वजह से ही तो गड़बड़ हो रही है। पहले करपात्री जी लेकिन वो ये बात भी तो कह रहे हैं ना कि अगर पिछले 10 सालों में इन्होंने ही तो इतना मजबूत बनाया कि हम आज बोल सकते हैं, हम आज खड़े हो सकते हैं, आज राम मंदिर बन रहा है, कल को मथुरा की बात कर रहे हैं, नहीं वाराणसी बन चुका है, कल को वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर भी बन जाएगा। देखिए सुनिए, संत कभी भी किसी की मोहताज नहीं होता कि ये व्यक्ति रहेगा तो मैं मजबूत हूं। नहीं, हिंदुओं की बात करते हैं वो, कि हिंदू जो दबा कुचला था, जो शांत रहता था, जो रिप्लाई नहीं कर पाता था, आज वो इतना सक्षम तो है कि वो जवाब दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि सत्ता किसकी। अरे क्या जवाब देगा? मुर्शिदाबाद में इतने हिंदू मर गए, एक बार प्रधानमंत्री ने टिप्पणी तक नहीं करी। मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री ने आकर एक बार टिप्पणी करी, कोई ट्वीट किया? किया तो बताइए।
तो गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली उसकी, और क्या उसके बाद जिम्मेदारी गए वहाँ संभाली? मीटिंग इतने हुई। लोग मर गए, क्या मणिपुर में रहने वाला हिंदू हिंदू नहीं है क्या? एक भी अगर हिंदू मारा जा रहा है तो ये बहुत ही दुख और शर्म की बात है। नहीं भाई, वो हिंदुओं वाली बात मैं वही कह रहा हूँ कि जो, और उसको विस्तार से अगर करूं तो उस पर ये बात भी हिंदुओं की तरफ से होती है कि भाई जो अवैध कब्जे बहुत ज्यादा थे हमारे आसपास के लोगों पे, उन अवैध कब्जों को हटा दिया गया। पहले मुसलमान चढ़ के रहते थे, आज हिम्मत नहीं है कि वो हम पे चढ़ाई कर सके। मैं अगर खास करके उत्तर प्रदेश की बात करूं और आसपास के उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों की बात करूं, तो उनको उसी में लग रहा है कि इतना बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने देखा है कि उनकी बेटियां, अगर मुस्लिम मोहल्ला पढ़ रहा है और आगे स्कूल पढ़ रहा है तो उनकी बेटियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, परंतु यदि परमानेंट इंजंक्शन नहीं लगाया जाएगा किसी चीज पे, भाई आपने आज ये जो खरपतवार उग रही है, जहरीली घास उग रही है, इसको काट दिया। अब ये तब तक काट दिया, कितने दिन तक ये कटा रहेगा? जब तक आप इसको जड़ से निकाल करके नहीं, जड़ से निकाल के मट्ठा डाल दे, मतलब आप ये कह रहे हैं। किसी को कैंसर हो गया, गांठ बन गई, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको कीमोथेरेपी करके, सिकाई कर करके दबा देता है, सप्रेस कर देता है। थोड़े समय के बाद वो फिर उभर आता है। तो परमानेंट इंजंक्शन करना पड़ेगा आपको, मदरसे पर पूर्ण प्रतिबंध करना पड़ेगा, मदरसों की जांच करनी पड़ेगी, कितने अवैध हथियारों के जखीरे कहां कहां हैं सब निकालना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, और जनसंख्या नियंत्रण कानून करना पड़ेगा, कॉमन सिविल कोड करना पड़ेगा। ये कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि आज इन पर रोक लगा दी, कल नरेंद्र मोदी जी चले जाएंगे, परसों किसी और की सत्ता आएगी, फिर उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होगी, जो इतना जो आक्रोश है, जो इतनी चीजें दबा के रखी हुई हैं, सप्रेस करके रखी हुई हैं, एकदम विस्फोट होगा, और फिर जो दिखाई देगा हिंदू वही काटा और मारा जाएगा कि तुम्हारा जब समय था तो तुमने अत्याचार किया, अब हमारा समय है, अब हम करेंगे। केवल बसों का रंग हरे से भगवा कर देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, केवल दीवारों को भगवा पोत देने से काम नहीं चलता है। मर्म परिवर्तन करना पड़ता है, चेतना में परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ बात होती है। तो सामाजिक दायित्व भी सनातनियों का होना चाहिए ना, क्या कि वो खुद उठें। अब जैसे आप इतनी बात कर रहे हैं, खुद मैं अगर किसी से बात करने जाऊंगा तो वो खामोश हो जाएंगे, भाई हम क्यों बोले, वो डरते हैं अपने मोहल्ले में बात करने में। अब जो डरते हैं वो मरेंगे, वो तो मरना उनका तो तय है, क्योंकि सब काम मोदी जी थोड़ी करेंगे भाई, सब काम योगी जी थोड़ी करेंगे, कुछ तुम्हें भी तो करना पड़ेगा। हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, वो चाहते हैं मोदी जी कर दें सब। मैं आपको एक बहुत उदाहरण दूं, शायद समझ में आएगा दर्शकों को भी। अभी बरेली में जो कुछ हुआ सबने देखा। अब बरेली में जो हुआ, वहां पर 16, 17, 18 साल के बच्चे, ठीक है, आपका हमारा बच्चा, सनातन का, हिंदुओं का बच्चा अगर 10 मिनट लेट कहीं गया है हो जाए तो हम 4 फोन उतनी टाइम में लगा देंगे, कहाँ है कहाँ नहीं है। स्कूल से लेट हुआ, हम गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे। उनके बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके माँ बाप को मतलब ही नहीं कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ने के बाद कहाँ है कहाँ नहीं है। बिल्कुल। और फिर अगर कल को आपको ये होगा कि आप अपने बच्चों को भेज दीजिए किसी धार्मिक उत्सव में, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि चल पहले 1500 रुपए फीस दी जा रही है, पढ़ाई करो, कहाँ जाओगे वहां पूजा पाठ में। तो ये परिवर्तन तो सामाजिक तौर पे लोगों को खुद लाना होगा। सामाजिक तौर पर बिल्कुल, ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ। भाई उनका तो एक ही एजेंडा है, लड़ते लड़ते मर भी गया तो अल्लाह की राह में शहीद हो गया। परंतु ये भी सोचना होगा कि जो लोग सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी जांच करनी होगी। ठीक। केवल आम हिंदू का बच्चा ही क्यों गांव की तस्करी रोकने के लिए बजरंग दल में शामिल होकर के उसको बचाएगा? तुम्हारा बच्चा तो अमेरिका में पढ़ेगा, एस जयशंकर, क्या नाम है उसका, विदेश मंत्री जो है, एस जयशंकर का बच्चा तो वहां पढ़ेगा। अमित शाह जी का बच्चा तो एकदम सेफ होकर के उसका अध्यक्ष बन जाएगा, जो कभी बैट भी नहीं चलाया।
देखिए, अब यहाँ तो मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा कि हाँ। भले ही जय शाह ने कभी क्रिकेट नहीं खेली, हम्म। लेकिन जय शाह ने भारतीय क्रिकेट में जो बदलाव किया हम्म। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर महिलाओं को लेकर। हम्म। महिलाओं की सैलरी उन्होंने बढ़ाई, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वाली क्रिकेट पर लाकर खड़ा किया, और उसका परिणाम हम सबने अभी इसी 3 नहीं, वो तो नवंबर अच्छी को भी चीज देखा। है, वो अच्छी चीज है। फिर ये दूसरी तरफ बात होने लगती है, राजीव शुक्ला ने कौन से 100 शतक मार रखे हैं, जब आप भी शायद जब से देख रहे होंगे हर तस्वीर में क्रिकेट के दिख ही जाते हैं। हम्म। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है वहां पर। हाँ, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, इस पर सवाल जरूर हो सकता है कैसे आईसीसी के अध्यक्ष हुए या बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। वही आप बात कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि हाँ, आम आदमी का ही बच्चा हर बार लड़ाई क्यों लड़े। बिल्कुल भाई, नेताओं के बच्चे तो रहेंगे कनाडा में, वो तो दुबई में रहेंगे, वो तो अमेरिका में रहेंगे, और आम आदमी का बच्चा सड़क पर लड़ेगा अब्दुल से। तो ये कब तक चलेगा, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और अब्दुल वाली कौम इतनी मजबूत कैसे हो गई इस देश में? वो तो हर जगह मजबूत है, क्योंकि मैं भारत की अगर बात करूं, नहीं, उनका क्या है, एक ही एजेंडा है, विचार नहीं करना है, हम्म सोचना नहीं है। हम्म अब अब्दुल वाली कौम का नया नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद हो गया वैसे। हाँ, हम्म इतना पढ़ने के बाद भी सोचना नहीं है। हम्म मार्ग क्लियर है, कुछ भी करके आपको काम करना है अल्लाह के लिए। अनपढ़ हो तो पत्थर फेंक के करो, अनपढ़ आदमी एक को मारेगा। हम्म ज्यादा पढ़ लिख गए हो तो इंजेक्शन से करो, बम बना के करो, हम्म थोड़ा और एडवांस होके करो। करना एक ही काम है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तकनीक अलग अलग हो सकती है, कुछ हाईटेक हो सकता है, कुछ देसी हो सकता है, मंजिल एक। मंजिल एक है। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना है, जिहाद करना है, और अल्लाह की राह में शहीद भी हो गए तो जन्नत तो मिलना तय है। 72 हुरें भी साथ में मिल रही हैं। अब वो फ्री है उसके साथ। इसका कॉन्सेप्ट कभी आप लोगों ने समझने की कोशिश की? भले दूसरी तरफ है, पढ़ते तो होंगे ही कि क्या है उधर क्या नहीं। हाँ, उसमें सब लिखा है ना, उनका एजेंडा है ये। 72 हुरें मिलेंगी, शराब की जमजम नदियां बहती शराब तो होंगी। हराम है। आप पता नहीं, अब उनसे पूछो। नहीं, आप लोगों ने पढ़ा, वो लोग तो बताते ही नहीं ना। अब हराम मैं तो कब्र, कई मौलानाओं से मांगता रहेगा कि भाई, भैया हराम तो कब्र पूजा भी है। तो भाई मैं बता दूं, कई मौलानाओं से मैं मांगता रहेगा कि मुझे कुरान जो थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में वो दे दो, तो मैं हम पढ़ आपको भेज देंगे, आप पढ़ लेना। आपके पास है? हाँ। पक्का भिजवा देंगे? हाँ, भिजवा देंगे। वो देने को तैयार नहीं। अब मौलानाओं का जिक्र इसलिए कि उनके मौलाना अपने बच्चों को कहते हैं कि हमने लगाम बांध कर रखी है, जिस दिन छोड़ दिया इनका खून खौल रहा है। हमारे संत कभी ऐसा बोलते दिखते हैं आपको? नहीं नहीं, हमारे संतों का अपमान नहीं है, लेकिन हमारे संत कैसे बोलेंगे भैया? सारे संतों की बात नहीं कर रहा हूं, पर 80% तो हमारे जो हैं वो भंडारे में व्यस्त हैं, तो उससे फुर्सत मिलेगी। और वो लोग हमें भंडारे में खाने में व्यस्त हैं। कौन? वो हमारा भंडारा कर रहे हैं, हमारे संत भोजन वो का हमारे भंडारा भंडारे कर की रहे हैं। व्यवस्था करवा दे रहे हैं हाँ, काट के। तो हमें जो है राज सत्ताओं के अधीन धर्म सत्ता नहीं हुआ करती थी, धर्म सत्ता के अधीन राज सत्ता होती थी। आज परिस्थिति पूरी उल्टी कर दी मोदी ने। धर्म सत्ता को राज सत्ता के अधीन कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको कुंभ में देखने को मिला। अखाड़ों के बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर लंगोटा पहन करके और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिषेक कर रहे थे। भाई, अमित शाह को संतों का अभिषेक करना चाहिए था या संतों को अमित शाह का अभिषेक करना था? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मदरसे पे बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हुई, इसीलिए और एक सवाल वहां पर, मदरसे मस्जिद देश के लिए कितना बड़ा खतरा है और कैसे? अब सब बात आप मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हैं? आप बोल अच्छा रहे हैं और बोलते हमेशा अच्छा है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। भाई, मदरसा उनकी शिक्षा प्रणाली है। खतरा कैसे है देश के लिए? खतरा ऐसे है कि वो वहां पे वो ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ते हैं अपनी चीजों को। भाई, अल्लाह की राह में शहीद होना है, ये शिक्षा कौन देगा? कोई मंदिर में जाके तो ये शिक्षा नहीं मिलेगी। तो शिक्षा कहाँ मिलेगी? मदरसे में मिलेगी, मस्जिद में मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु।
ये आयत कहीं मंदिर में तो नहीं पढ़ी जा रही है, गुरुकुल में तो नहीं बोल रहा है कोई। वो देखिए मोर आ गया सुनते सुनते हमारी बात है। तो ये कौन बोल रहा है? मदरसा बोल रहा है, मस्जिद बोल रही है। एजेंडा क्लियर है, अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई इबादत करने योग्य नहीं है। तो यानी अगर अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करी तो गुस्ताखे नबी की एक सजा सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। बस। मैंने एक ऐसे ही अभी पॉडकास्ट में आखिर में किया था, तो उन्होंने यही बात कही कि खतरा इसलिए कि वहां से बात उठती है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। कभी ये आवाज नहीं उठती है कि गुस्ताखे श्री कृष्ण की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, गुस्ताखे श्री राम की एक ही सजा, सर्तन से जुदा। और वहां तो कोई गुस्ताखी भी नहीं कर रहा, यहाँ तो अमीश त्रिपाठी जैसे पोंगा गुस्ताखी भी कर रहे हैं ना। अब्दुल को जरूरत क्या है गुस्ताखी करने की? अमीश त्रिपाठी ही काफी है राम को बदनाम करने के लिए। हरिंदर सिक्कर साहब एक ऑथर हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू ही है। तो इतना बड़ा प्रमाण दे दिया अमीश त्रिपाठी का, और हिंदू में भी ब्राह्मण। तो अब्दुल की जरूरत है क्या राम को गाली देने के लिए, जब त्रिपाठी देने लग रहा है? क्या जरूरत है? जब राजकुमार भाटी पर्याप्त है हिंदुओं को गाली देने के लिए, तो मौलाना मदनी क्या करेगा देके? उसने तो काम पे लगा रखा है इनको, भाई तुम ही अपना गरियाते रहो, प्रश्न पूछते रहो उल्टे सीधे बेबुनियाद। भाटी साहब अगर कभी मस्जिद वालों में बोल दें तब तो गुस्ताखे नबी की एक सजा, फिर उनको पता चल जाएगा। लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए। कभी हिंदू मुसलमान एक हो सकता है? कैसे होगा? कभी हुआ है? हो सकता है तो आगे का प्रश्न हो गया, कभी हुआ है तो बताइए। क्यों नहीं हो सकता, ये भी थोड़ा समझा सकें तो। कैसे हो सकता है आप समझा दीजिए। बस एक ही तो प्रोसेस होता है पैदा होने के बाद। हाँ। पैदा तो हिंदू ही होता है। ठीक है, वो अलग, वो प्रोसेस में मत जाइए, हो एक कैसे करेंगे वो बताइए। सौहार्द से, शांति से, बातचीत से। तो आपने कितने किए? मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं। नहीं तो प्रयास तो करना चाहिए था एग्जाम्पल सेट करने के लिए। आप लोग इतना घूमते, कभी कुछ समझ में आता है? हो सकता है कभी धमकी उमकी तो आती होगी ना। भाई हमने तो प्रमोद कृष्णम जी को देखा, कल्कि पीठाधीश्वर, कल्कि के अवतार का वो इंतजार कर रहे हैं संभल में। आएगा या नहीं आएगा वो तो हमें भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता, इंतजार वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन में आए थे, अब तक का पूरा जीवन उनका भाजपा को गाली देते निकल गया। ठीक। बड़े बड़े मुशायरे करते निकल गए, मुसलमानों के साथ एक साथ छुपन छुपाई खेलते हुए निकल गया। और वही एक व्यक्ति हैं जो मंच पर खड़े होकर के गीत गाते थे, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। तो जीवन भर तो उन्होंने लगा दिया एक करने के लिए, अब तक तो वो भी नहीं एक कर पाए, अब वो भी नरेंद्र मोदी जी के भजन गा रहे हैं। तो अगर एक कर पाते होते तो अब तक तो उनका पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, कर दिया होता, अब तक नहीं कर पाए। और मेरे से बोले भैया मैं तो पूरा जीवन घिस गया, चप्पलें मेरी घिस गई, अब तक तो हिंदू और मुसलमान को एक कर नहीं पाया। गोडसे आतंकवादी थे? अब वो तो किससे पूछिए आप बताइए आपकी नजर में। गॉडसे आतंकवादी थे या नहीं, ये तो एक शोध का विषय है और इस पे बहुत सारे लोगों ने शोध किया ही है। लेकिन गॉडसे को हम आतंकवादी क्यों कहें? भाई उसने तो कोई बम धमाका तो किया नहीं, कोई बम धमाका किया नहीं, मानव बम बना नहीं, तो आतंकवादी किस दृष्टि से आप उसे कहेंगे? आतंकवादी कौन होते हैं फिर? आप बताइए कौन होता है? आपने गॉडसे को आतंकवादी कैसे कहा, क्या सोच के? नहीं, मैं तो सवाल किया, क्वेश्चन मार्क के साथ। नहीं, ये तब कहा जाता है जब डॉक्टर उमर मोहम्मद पर सवाल हम उठाते हैं, तब इस देश में कहा, जब हम ये कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि देश का पहला आतंकवादी गोडसे था। वो मूर्ख है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। देश का पहला आतंकवादी अब्दुल राशीद था,
ये तो क्लियर करना था मुझे। जिसने स्वामी श्रद्धानंद को मारा था, हम्म। पढ़ा नहीं ना, इसलिए उनको गॉड से नजर आ रहा है, अब्दुल राशिद नजर नहीं आ रहा। अब्दुल तो अपना भाई है ना उनका। फिर तो ये मूर्ख है। वो तो दिल्ली वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद पे नहीं बोल पा रहे हैं कि वो आतंकवादी है। अब जो कह रहे हैं भटका हुआ नौजवान है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये तो सोचना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि एक पढ़ा लिखा मुसलमान लड़का बम क्यों बना रहा है। अब कौन क्या कह रहा है ये तो हमें पता नहीं, हम्म। लेकिन ये सब अलार्म है, हम्म। जागृत होने के अलार्म है कि अगर अभी भी नहीं जगे हम्म। तो फिर मरना तय है। हम्म। तो देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब ये पूरा संदेश ही था हमारा। आखिर में यही संदेश देंगे कि भाई जागृत हो जाइए, एकत्रित हो जाइए, संगठित हो जाइए। क्योंकि उमर मोहम्मद ने किसी दलित को छोड़ दिया और ब्राह्मण को मार दिया, ऐसा नहीं था। उसने तो टारगेट किया हिंदू जनता को। पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे उन्होंने तो नहीं बोला अच्छा तुम दलित हो, जय भीम जय मीम, हम एक हैं। तुम ब्राह्मण हो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ऐसा तो उसने नहीं बोला। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसने तो ऐसा नहीं बोला। तिलक तराजू और तलवार नहीं, उसने कहा तिलक तराजू तलवार और भीम, सबको मारो जूते चार। हम इसी में लड़ते रह गए। दलित से याद आया, गुरुकुल में दलित बैन थे? नहीं, कभी बैन नहीं थे। ये झूठा एक प्रोपेगेंडा है। उदाहरण के साथ कुछ बताइए। थॉमस मुनरो ने एक सर्वे किया मद्रास प्रेसिडेंसी में और उसने पाया कि 50% से अधिक गुरुकुलों में पढ़ने वाले शूद्र हैं। विलियम एडम ने बंगाल और बिहार में सर्वे किया, उसने भी यही पाया कि गुरुकुलों में जितनी संख्या ब्राह्मणों की, शूद्रों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की पड़ती है, उसी के समकक्ष शूद्रों की पड़ती है। यानी 20 शूद्र, क्षमा करें 20 ब्राह्मण, 20 क्षत्रिय और 20 वैश्य, यानी 60 हो गए। इतने गुरुकुल में पढ़ते हैं तो अकेले शूद्र के 60 गुरुकुल में पढ़ते हैं। मतलब 120 स्टूडेंट हैं। हाँ, 3 कैटेगरी के 20-20 और दलित 60। ये ऑन एन एवरेज एक आंकड़ा था। और आज भी आप देखो स्वामी रामदेव के गुरुकुल में जाके, वहां आपको शूद्र भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे। तो इस देश की शिक्षा पद्धति की ये दिक्कत थी जिसमें बदलाव कर दिया गया समय समय पर, और फिर ये चीजें आ गई जिसकी हम जिक्र कर रहे थे। कल को अमित त्रिपाठी को ऐसे पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर हम जैसे लोग आकर के मुखर होके इनकी पोल खोल देंगे समय रहते, फिर तो पब्लिक ढूंढेगी अमीश त्रिपाठी को कि कहीं मिल जाए चौराहे पे और 4 जूते मारे। समय रहते यदि रोग को नहीं रोका गया, फर्स्ट स्टेज में यदि कैंसर को क्योर नहीं किया गया, तो 4th स्टेज पे आदमी का मरना तय होता है। तो समाज को ये जो अमीश त्रिपाठी जैसे कैंसर हो गए ना, अगर इनको समय रहते नहीं वहीं सप्रेस करके उनको जड़ से उखाड़ दिया गया तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा घातक विष बन जाएंगे। तो ये एजेंडे हैं कैसे सनातन को बदनाम किया जाए। जैसे शुरुआत में आचार्य प्रशांत की बात करी थी, प्लांट किए हुए लोग हैं, बस चोला ओढ़ रखा है। चोला ओढ़ रखा है। एक शुरुआत में ही सवाल मुझे करना था वेदों को लेकर। आज के युवा को वेद पढ़ना हो तो कौन से वेद से शुरुआत किया जाए? भाई शुरुआत की जाए, कौन से नहीं? कौन से की जाए, कौन से नहीं की जाए, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा, कौन सा सरल, कौन सा कठिन, ये विषय ही नहीं है। विषय है शुरुआत करो। वेद पढ़ने से क्या बदल जाएगा? ये पॉडकास्ट करने से क्या बदल जाएगा? अब आप दिल्ली से 200 किलोमीटर से आए, क्या बदल जाएगा? ये 2 लाइट लगा देने से क्या बदल जाएगा? बिना लाइट के कर लेते। ये कैमरा लगा देने से, अल्फा के इतने महंगे महंगे कैमरा ले आए, इससे क्या बदल जाएगा?
मोबाइल से कर लेते। तो कुछ सवाल जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं। जीवन में संचार कैसे होगा, इस तो समझा सकते हैं क्या? वेदों का। अगर वेद हम अरे पढ़ेंगे तो क्या परिवर्तन दिखेगा, क्या नहीं, आदमी थोड़ा की समझाएंगे तो शायद युवा थोड़ा सुने। आदमी की समस्या ये है कि उसको सब कुछ चाहिए, पहले उसको ये चाहिए होगा क्या, रिटर्न क्या मिलेगा। पानी पी लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मत पियो। पहले उसको लालच चाहिए हर चीज में, उसको मुझे ये दे दो भगवान, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब भगवान से भी जो है मॉनिटरी एग्रीमेंट चल रहा है। तो यानी भगवान इतना सस्ता हो गया कि 10 रुपए में तुम उसे खरीद सकते हो। तो इसी प्रकार वेद पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो ही क्या होगा, अभी तक भी तो जिंदा ही हो, तो मत पढ़ो। ये हमारे सनातनियों में ये सवाल जरूर होता है ना, ये सब तमाम, इसीलिए इन सवाल। दूसरे तरफ तो बस जो किताब में लिख दिया गया वो पढ़ लिया गया, उनकी तरफ तो सवाल होना नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा है कि थोड़ा अगर आप समझाएंगे तो हो सकता है 4 लोग समझे। मैं यही समझा रहा हूं कि भाई पहले पढ़ो, शुरुआत करो। कुछ चीजों के जवाब ऐसे नहीं दिए जाते। ये नदी कितनी गहरी है अभी मैं आपको बताने लगूं, बिना उतरे कहाँ मालूम, बिना उतरे मालूम नहीं चलेगा। है मैं टॉफी खा रहा हूं, मेलोडी खा रहा हूं, ये कितनी मीठी है, कितनी कड़वी है, कैसी मिठास है, मैं कितना ही आपको थियोरेटिकल समझा लूं, आपको समझा नहीं पाऊंगा कि ये कितनी मीठी है जब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक मेलोडी आपको नहीं दी जाएगी। तो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम खट्टर जी आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इतना विस्तार से, और उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को ये बातचीत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने। धन्यवाद, आभार। फिलहाल इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपके मन में जो सवाल उठे हों या जो कुछ भी कहना चाहते हो बताइएगा जरूर। बने रहिएगा एनएफ न्यूज़ पर लगातार। किसी और दिन किसी और शख्स से मुलाकात करवाऊंगा यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार।